हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनईपी बीएससी में। तो ये हमारा 4th क्लास है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए और बीबी एमकेयू के बच्चों के लिए सेमेस्टर 2 के लिए। इससे पहले की वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर देखा था और ये हमारा 4th क्लास है जिसमें कि हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू गैसेस। और इस डेरिवेशन में हमें 3-4 लॉ पढ़ने हैं, जिसमें कि सबसे पहला है बॉयल्स लॉ, सेकेंड होगा चार्ल्स लॉ, थर्ड होगा अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहला जो लॉ है उसे हम करने वाले हैं, जो कि है बॉयल्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ में आखिर होता क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा था PV इज इक्वल टू nRT। जब किसी गैस को हम कंटेनर में रख देते हैं और उसका फिर धीरे धीरे प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत सारे वेरिएबल चीजें होती है, तो उसी के हिसाब से बॉयल्स ने अलग लॉ दिया है, चार्ल्स ने अलग लॉ दिया है, अवोगाड्रोस ने अलग लॉ दिया है। तो बॉयल्स ने यहाँ पर क्या किया, बॉयल्स ने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ले लिया और प्रेशर और वॉल्यूम को उन्होंने वेरिएबल रखा, यानी कि वो इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। According to Boyle's 8 constant temperature and number of moles of the gas, the volume is inversely proportional to its pressure। उन्होंने जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा तो उन्होंने पाया कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा और अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटेगा, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है और एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ देखो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये साइन है 1/प्रेशर। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन है और ये 1/प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और अगर वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट हम रख रहे हैं टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को, n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, t यानी कि टेम्परेचर। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम v लिखते हैं और प्रेशर को p लिखते हैं। तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद जब इस प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे तो यहाँ पर k आता है, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इसे कह सकते हैं। ये k क्या है, कांस्टेंट है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर आता है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू k इंटू 1/p हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस p को हम उधर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर ये डिवीजन में है तो उधर जाकर वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो v इंटू p यानी कि हम इसे p भी लिख सकते हैं। हमारे पास आएगा pv इज इक्वल टू k और ये k क्या है, k कांस्टेंट है, तो k की जगह में हम कांस्टेंट लिख देंगे तो pv हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा हो गया। बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम मानेंगे कुछ, ठीक है, कि जब आपने कोई गैस को आपने कंटेनर में रखा है, ठीक है, और वो जो गैस है उसमें हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट लेने के बाद हमारे पास केवल प्रेशर और वॉल्यूम ही है जो कि वेरिएबल रहेगा। तो इनिशियल में जब हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया है गैस को कंटेनर में, तो उसकी जो प्रेशर होगी उसे हम P1 मानेंगे और वॉल्यूम को हम V1 मानेंगे। तो एट इनिशियल प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। लास्ट तक जाते जाते यानी कि हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वेरिएबिलिटी उसमें आ रही है, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस स्टेट में हम वहाँ पर उसका भी प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करेंगे। तो फाइनल स्टेट में हमारे पास प्रेशर मान लेते हैं P2 है और वॉल्यूम V2 है। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, जैसे हमने PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखा, उसी तरह हम इनिशियल में जब देखेंगे तो प्रेशर की जगह में हम P1 लिख सकते हैं और वॉल्यूम की जगह में V1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर K, P1 V1 इज इक्वल टू K। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और फाइनल स्टेट के लिए भी सेम चीज करेंगे, प्रेशर की जगह में P2 और वॉल्यूम की जगह में V2, तो P2 V2 इज इक्वल टू K और इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू K हमारे पास आता है इनिशियल के लिए, इसे हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं, और P2 V2 इज इक्वल टू K आता है हमारे पास फाइनल के लिए, इसे हम इक्वेशन 2 मान रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या देखने को मिलता है, ये K और ये दोनों के दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ये और ये हट जाएगा तो हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि P1 V2 P2 V2 के बराबर है, कांस्टेंट सेम है इसीलिए। ठीक है, और ये हमारा बहुत ही मेन फॉर्मूला है, इसका भी यूज होने वाला है। अब हम देखते हैं ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। तो प्रेशर को हम इधर मेजर करते हैं y एक्सिस में और हम वॉल्यूम को x एक्सिस में देखते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अब ऐसे क्यों बना ग्राफ उसे भी हम समझते हैं। ये हमारा y एक्सिस हुआ और ये हमारा x एक्सिस हुआ। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ। इस x एक्सिस में हमने वॉल्यूम को ले रखा है, ठीक है,
और इस वाई एक्सिस में हमने प्रेशर को ले रखा है, ये हो गया P। जब हमारा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था तो वॉल्यूम कम है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम जान रहे हैं प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, या फिर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, दोनों के दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। उसके बाद प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इतना है तो इतना हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज़्यादा तो ये कम, ये ज़्यादा तो ये कम। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा। देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी जब बढ़ते जा रहा है तो प्रेशर घटते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, इस तरह से। तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इसे जब हम इस लाइन को यहाँ पर इस पॉइंट को ये वाले जब सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह की आता है ग्राफ, ठीक है। इस तरह ग्राफ आता है। ये तो हमने ऐसे करके बनाया, तो सेम चीज़ इस तरह से। तो ये ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त होता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का ग्राफ इस तरह से होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखेगा। अब हम ये हो गया प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, P एंड B का ग्राफ। अब हम देखते हैं V एंड 1/P का ग्राफ, ठीक है। ये पहले से ही इन्वर्सली है, यहाँ पर हमें इन्वर्सली लगाने का जरूरत ही नहीं है। तो V एंड 1/P का ग्राफ ऐसे जाता है सीधा। अब ये कैसे बनता है वो भी देखो। हमारे पास हो गया V एंड 1/P का ग्राफ बोला है। तो जब हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब आप इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगाओगे तो 1 तो इन्वर्सली के लिए हो गया, और 1/P हमें पहले से दे रखा है। तो जब आप इसको करोगे तो हमारे पास आएगा ये P जो है वो ऊपर चला जाता है, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ देख, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, और इस y एक्सिस में हम 1/P को ले रहे हैं और इस x एक्सिस में V को ले रहे हैं। वॉल्यूम इतना है तो प्रेशर इतना है, इस तरह से ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो हमारा ग्राफ बन करके आता है इस तरह का, 1/P और V में करेगा तो आपको सीधा बढ़ाना है, और जब आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में करने को कहेगा तो ये इस तरह से ग्राफ इसका ऐसा बनता है। लेकिन क्यों माने कि बॉयल्स ने सही बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके भी देखा था। लेकिन इसे हम एक और इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, जो कि काइनेटिक गैस इक्वेशन, और काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो बॉयल्स इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, और काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc², जहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है, N नंबर ऑफ मोल्स है, और C वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस है। अब इससे हम कैसे जानेंगे कि बॉयल्स लॉ को ये किस तरह से करता है। आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट माना था और टेम्परेचर को कांस्टेंट माना था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर और वेलोसिटी में जो रिलेशन है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जब कांस्टेंट हो जाएगी तो इसकी वजह से मास जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि मास कैसे आएगा, मॉलिक्यूल्स का ही तो मास होता है ना। तो अगर हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को ही कांस्टेंट कर दे तो मास अपने आप कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास PV इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। देखो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट हमने रखा है बॉयल्स लॉ में। सो वेलोसिटी ऑफ द गैस विल आल्सो कांस्टेंट। तो ये जो वेलोसिटी है C², ये कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट चीज हुई। उसके बाद M हमने क्या माना है, मास ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस कांस्टेंट, क्योंकि N जो है, ये जो N है उसे हमने कांस्टेंट माना है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पर कांस्टेंट हो गए। 1/3 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने बॉयल्स लॉ में भी देखा था। तो इस तरह से हम बॉयल्स लॉ को काइनेटिक गैस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं बॉयल्स लॉ का। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अ गैस दैट एग्जैक्ट ऑपरेशन 151 mmHg इन अ कंटेनर विथ वॉल्यूम ऑफ डैश लीटर, हमें यहाँ पर भरना है, ठीक है, विल एग्जैक्ट ऑपरेटर 166 mmHg व्हेन इट्स ट्रांसफर टू अ कंटेनर विथ वॉल्यूम 0.532 लीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गैस को ऑपरेट करते हैं किसी कंटेनर में डाल के, तो वहाँ पर उसका 151 mmHg होता है प्रेशर फर्स्ट का, ठीक है। ये 151 mmHg जो है यहाँ पर ये प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेशर P1, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, यानी कि V1 हमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद जब हम एग्जैक्ट लास्ट में करते हैं तो 166 mm आता है, ये लास्ट का हो गया फाइनल के लिए, तो ये
P2 हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे और ये हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर्स में 0.532 लीटर, ये हमारे पास V2 हो गया। तो चलिए इसका आंसर हम निकालते हैं। क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हमें वो लिखना है। तो हम लिखेंगे गिवन, हमारे पास क्या दिया हुआ है प्रेशर, तो हमारे पास P1 है प्रेशर, पहला फर्स्ट इनिशियल में प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 151 mm, ठीक है। उसके बाद V1 हमारे पास नहीं है, इसे हमें डिराइव करना है, तो क्वेश्चन मार्क कर लगा देते हैं। P2 हमारे पास दिया हुआ है 166 mm, ठीक है, और V2 हमारे पास दिया हुआ है 0.532 लीटर्स। अब जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमने पीछे ही एक फॉर्मूला पढ़ा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो कि हम इनिशियल और फाइनल के लिए ले रहे थे। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा और इस इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो ये V1 का फॉर्मूला हो जाएगा P2 V2 बाय P1, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। क्योंकि P2 V2 ये P1 जो था वो V1 के साथ वहाँ इंटू में था, तो इसे हम इधर लेकर के आएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। P2 हमारे पास दिया हुआ है 166, तो यहाँ पर 166 mm हो जाएगा। V2 हमारे पास दिया हुआ है 0.532, उसके बाद P1 हमारे पास दिया हुआ है 151। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने पर हमारे पास नीचे में 30 आ जाएगा, 1000 1000 आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, कट करते हैं। हमारे पास ये 2 का टेबल से जाएगा, तो 2 का टेबल से आप काटो, 500, ये हो जाएगा 266, फिर जाएगा 2 का टेबल से ये 250 और ये हो जाएगा 13, ये 166 और ये 250, ये भी कटेगा तो इसे भी काटते हैं, 125 और ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 3। अब ये किसी भी टेबल से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। यहाँ पर वैल्यू बची 83 इंटू 133 डिवाइड में 151 इंटू 125। जब आप 83 को 133 से इंटू करोगे तो हमारे पास आएगा 11,039, यानी कि 11039, और जब आप 151 को 125 से इंटू करोगे तो वैल्यू आएगी 18,875, यानी कि 18,875, ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे आप यहाँ से डिवाइड करो, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.58487, बहुत लंबी वैल्यू आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इसका 3 डिजिट तक पीछे तक लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.584, और क्योंकि वॉल्यूम हमें निकालना है, हम क्या निकाल रहे हैं, V1 निकाल रहे हैं, तो इसे हम लीटर में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फिलिंग द ब्लैंक्स था वहाँ पर हमें भरना होगा 0.584 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास V1 आता है 0.584 लीटर और यही हो जाता है आंसर। फाइनल आंसर इज 0.584 लीटर, V1 हमारे पास आ गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि बॉयल्स लॉ है क्या, बॉयल्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन हम किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो भी mm में है वो प्रेशर है और जो लीटर में होता है वो वॉल्यूम है। हम यहाँ पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को ले रहे थे कांस्टेंट, और कांस्टेंट लेकर के जब हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रेशर जो है वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकलता है। ठीक है, इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को किस तरह से डिराइव करते हैं वो भी सीखा हमने। ग्राफ देखे बॉयल्स लॉ के P एंड V के, उसके बाद 1/P और V का भी ग्राफ देखा हमने। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वैसे दोस्तों के साथ जो कि अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 में गए हैं और BBMKU में सेमेस्टर 2 में गए हैं। और अगर आपको वैसे भी वीडियो चाहिए थी तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अदर के लिए भी है, जरूरी नहीं है यही सब, लेकिन स्पेशल VBU और BBMKU के बच्चों के लिए ही है, ठीक है। शेयर करें और कमेंट करें, जहां नहीं समझ में आए कहीं पर भी अगर मेरे से गलती हुई हो तो उसे भी बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।